नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी से पढ़ा रहा हूँ और इसके साथ मेरा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम आपको यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा जो वो है यूनिट, उससे संबंधित मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसके पहले मैं शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन क्लास जो मॉर्निंग में जो गूगल मीट पे जो चलती है क्लास, उस गूगल मीट पे क्लास चलने वाली मॉर्निंग में 7 साढ़े 7 बजे से कल एक नया बैच शुरू हो रहा है। वो नया बैच 7:30 से 10 तक क्लास चलेगी। उसमें ये होगा कि हम यूनिट 1 से, यानी जो हमारे क्लासिकल थिंकर होंगे इमाइल दुर्खिम, वहाँ से हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित जो भी उसको इन्फॉर्मेशन होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसको बता देना चाहूँगा आपको रजिस्ट्रेशन इसके लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो पहले आप नंबर पे कांटेक्ट करिए। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ 9807781640। इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको इसके बारे में डिटेल प्रदान कर दी जाएगी। तो चलिए हम इस वीडियो का जो यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक वांछनीय किस अवयव को माना जाता है। कक्षा में सबसे अधिक वांछनीय किस अवयव को माना जाता है। शिक्षक पाठ और अपनी अनुसंधान के आधार पर व्याख्यान दे। शिक्षक पाठ्य सामग्री और मानक पुस्तकों के आधार पर व्याख्यान दे। शिक्षक छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे। शिक्षक कठोर अनुशासन बनाए रखने और नियमित रूप से उपस्थिति ले। देखिए, आपको अगर एलिमिनेशन अगर आपको आता है तो आपका जो आंसर होगा, क्वेश्चन दी आंसर, वो उसका आंसर निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि सबसे गलत क्या हो सकता है इसमें से। तो सबसे गलत देखिए, यहाँ पे बोला गया ना सबसे अधिक वांछनीय, तो अधिक का मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सबसे मुख्य रूप में वो माना जाएगा। वैसे सारी इसमें चारों ऑप्शन में ही चारों ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगर आप इसमें मुख्यता ढूंढोगे तो मुख्यता के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि आप गलत वाला पहले ढूंढो, कि जो बिल्कुल इनडायरेक्टली इससे रिलेट हो। देखिए, कक्षा में शिक्षक तो हम देखते हैं शिक्षक कठोर अनुशासन बनाए रखे और नियमित रूप से उपस्थित रहे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके लिए अन्य की तुलना में। ठीक है, तो ये भी सही होगा, लेकिन ये आगे देखते हैं। शिक्षक छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे, ये भी सही है। लेकिन शिक्षक पाठ्य सामग्री और मानक पुस्तकों के आधार पर व्याख्यान दे। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ बोला गया है स्टैंडर्ड बुक्स। अगर आपका कहेंगे कि पाठ्य वस्तु, जिस पाठ्य वस्तु को पढ़ाया जा रहा है उस पाठ्य वस्तु के रिलेटेड वो बुक ना हो और ऑथेंटिक हो, तो उसके ऑथेंटाइजेशन से क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी अगर आपका पाठ्य वस्तु के आधार पर वो बुक हो ही ना, तो तो आपके बुक लाने से क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वही बात हुई, तो इसका लिए ये आपका गलत हो जाएगा पूर्णतया। और यहाँ पर देखो, शिक्षक पाठ्य के अपने अनुसार, जैसे सपोज दैट मैं एक चीज़ और एक उदाहरण और बताना चाहूँगा। सपोज दैट मैं क्लास में यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा रहा हूँ क्लास में। अब बच्चों से मैंने कहा है कि कल तुम पढ़ के आना, टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाऊँगा। तो बच्चे तो तैयार होके आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, और मैं उसकी जगह पे रिसर्च एप्टीट्यूड का कोई टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, तो इससे क्या होगा। इससे जो शिक्षण होगा, प्रभावी शिक्षण जो होगा, उसमें क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, शिक्षक पाठ्य और अनुसंधान के आधार पर ही व्याख्यान दे। इसका आंसर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी संवाद प्रक्रिया क्या है। संवाद प्रक्रिया यानी जब बच्चे क्लास में शोर कर रहे हो तो उसमें शिक्षक को किस प्रकार के संवाद का प्रयोग करना चाहिए। तो बलपूर्वक कहना कि बातें मत करो। दूसरा, अपनी आवाज़ को छात्रों की आवाज़ से ऊपर कहना, मतलब आप भी शोर करना शुरू कर दो। शांत रहना और विद्यार्थियों को देखते रहना। कक्षा में शोर की उपेक्षा करते हुए शिक्षण को जारी रखना। देखिए, शिक्षण को जारी रखना उपेक्षा करते हुए, ये कौन सी बात है। ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा। इसमें सबसे बड़ा ज़रूरी है बच्चे शांत हो जाएंगे अपने आप ही जब आप शांत हो जाओगे। देखिए, यहाँ पे शांत रहना और विद्यार्थियों की ओर देखते रहना। ओके, ये सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पर बलपूर्वक कहना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये और ये इसी कैटेगरी में आते हैं। शोर करना, अधिक शोर करना, ये आवाज़ ऊपर करना, और ये ठीक है, और उपेक्षा करते हुए शिक्षण, ये तो सबसे बड़ी बाधा है। ओके, तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे यदि छात्र कक्षा में उपस्थित ना रहते हो। तो पहली बात तो क्या करेंगे,
अनुपस्थिति के कारणों को समझने और उनके समाधान करने का प्रयास करेंगे। छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोष देंगे। शांतिमय ढंग से छात्रों के वर्तमान रवैये पर विचार करना। विचार करोगे तब तक शिक्षण के लिए किसी रुचिकर तकनीक का उपयोग करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनुपस्थिति के कारणों को समझना और उनके समाधान का प्रयास करना, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक पाठ्य विषय सर्कुलर और पाठ्यक्रमेतर दोनों की गतिविधियों में कठोर अनुशासन रखता है, लेकिन वह छात्रों की सहायता में तत्पर भी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की प्रवृत्ति को दर्शाता है? देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कठोर अनुशासन भी करता है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर छात्रों की सहायता करने में भी तत्पर रहता है। तो ये क्या होगा? प्रजातांत्रिक, लचीला, अधिकारपूर्ण, अनम्य। तो क्या होगा? लचीला, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर संतुलन आधारित है उसका रवैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बेहतर कक्षा प्रबंधन के अर्थ को दर्शाता है? प्रभावी समय, कार्य और छात्रों में परस्पर क्रिया, उचित योजना, उपयुक्त शिक्षण सहायक यंत्र विकसित करना, शिक्षक की समय निष्ठा और पाठ्यक्रम निर्धारित समय सीमा में पूरा करना। ये सब सारे आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रभावी शिक्षण को वर्णित करता है? अप्रभावी, सदैव शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति पर केंद्रित ध्यान, सदैव शिक्षण मानकों के पालन पर केंद्रित ध्यान, सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित ध्यान। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर जानते हो क्या होगा? इसका आंसर होगा सी आंसर। देखिए सदैव उद्देश्य की प्राप्ति पर केंद्रित करना मतलब जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण कार्य किया जा रहा है उस उद्देश्य के प्रति हमेशा कटिबद्ध रहना, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अप्रभावी कहाँ होगा शिक्षण के लिए? सदैव मानकों का प्रयोग करना या मानकों के विपरीत कार्य न करना, ये भी अप्रभावी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए हम लोग कम क्वेश्चंस करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। यदि कक्षा में छात्रों की बहुसंख्या पढ़ने पर कमज़ोर छात्रों की हो, ध्यान दीजिएगा, यदि कक्षा में छात्रों की बहुसंख्या पढ़ने में कमज़ोर छात्रों की हो, कमज़ोर छात्रों की संख्या है, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? बुद्धिमान छात्रों की परवाह नहीं करनी चाहिए, शिक्षण की गति में वृद्धि करना ताकि छात्रों की समझ के स्तर में वृद्धि हो। गलत है, बिल्कुल गलत है। अपने शिक्षण गति को धीमा रखना, अपने शिक्षण गति को धीमा रखें और मेधावी छात्रों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन दें। यस, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षण संस्थान परिसर में कुछ छात्र शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनमें से कौन सा अन्तर्गत्य सहायता कर सकता है? ऐसी बात को छात्रों के अभिभावकों के संज्ञान में लाना, शिक्षक स्वयं के चरित्र एवं व्यवहार में सुधार करे, शिक्षक का ऐसी घटनाओं को सदैव प्राचार्य को रिपोर्ट करने के लिए उत्सुक रहना, इन छात्रों के विरुद्ध अन्य शिक्षकों को संगठित का प्रयास करना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर होगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा में अपनी स्वर की पिच सदैव क्या रखनी चाहिए? उच्च पर्याप्त रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए, मध्यम रखनी चाहिए, कभी कम और कभी अधिक रखनी चाहिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च पर्याप्त, यानी उच्च भी हो और पर्याप्त हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को अपने व्याख्यान में निम्नलिखित में से कौन से वैशिष्ट अपनाने चाहिए? सटीक और कम स्वर, लंबा स्वर, सटीक और उच्च स्वर और मध्यम स्वर। देखिए आपको बताना चाहूँगा सटीक और उच्च स्वर यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, उच्च होना चाहिए। बहुत धीमा भी कोई बोलता है तो उसके पे बच्चे ध्यान नहीं देते, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जिससे मैं कभी कभी बोलता हूँ। ठीक है, यदि छात्र कक्षा शिक्षण के दौरान समझ नहीं आ पा रहे हैं, यदि छात्र कक्षा शिक्षण के दौरान समझ नहीं आ पा रहे हैं कि क्या सिखाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? शिक्षक को निरस्ता महसूस करें, विभिन्न ढंग से समझाने का प्रयास करें या अनुभव करना कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है, छात्रों के लिए दया भाव। तो इसमें क्या होगा? विभिन्न ढंग से समझाने का प्रयास करें। ठीक है, कि प्रयास करना ही बंद कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। तो देखिए ये आपका कंप्लीट होता है सीरीज़ क्लास का, ये क्वेश्चंस का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी नए हैं वो बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको मैं दोबारा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूँगा, जो हमारी मॉर्निंग क्लास शुरू होने वाली 7:30 पे सोशियोलॉजी की यूनिट फर्स्ट से नया बैच शुरू होने वाला है। अगर आपको संबंधित जो भी जानकारी लेना हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए 9807781640। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।